खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आयोजित है। हरियाणा देश के उत्तरी राज्यों में से एक राजधानी दिल्ली से हुआ है। ये राज्य राष्ट्रीय राजधानी शहर नई दिल्ली को घेरता है। ऐसे ग्रामीण राज्य एक अच्छी तरह से विकसित औद्योगिक राज्य हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का हो रहा विकास। हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं। पंचग्राम परियोजना के तहत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5 नए शहर बसने की योजना। कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अंबाला और यमुनानगर शामिल है। प्रमुख शहरों की आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे शहरीकरण की गति स्पष्ट होती है। गांवों का विकास सैनी सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा के सीएम सैनी सरकार ने गांव के विकास को प्राथमिकता बना लिया है। इससे हरियाणा विकास की नई इबारत लिख रहा है। आपको बता दें कि पदभार संभालते ही सीएम सैनी ने विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। गांव के विकास को उन्होंने अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। खास बात तो ये है कि सीएम सैनी के निर्देश पर उनके सहयोगी भी विकास के काम में जोर शोर से जुट गए हैं। नायाब सैनी सरकार गाँव के समग्र विकास पर जोर दे रही है। नायाब सरकार लगातार प्रदेश में विकास की धारा बहा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय के साथ आज हरियाणा की सरकार प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता इसलिए दे रही है ताकि गांवों में बसने वाले लोगों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बता दें कि सरकार ने गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा पेयजल, बिजली, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वच्छता, पौधारोपण के अलावा सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। साथियों, आज मैंने महाग्राम योजना के तहत गांव धौज में जो 26 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से जो सीवरेज पाइपलाइन ये परियोजना है, इसकी गति को बढ़ाने के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए उसकी गति को आगे बढ़ाया है। मुझे ये खुशी है कि 2014 से अब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने एनआईटी इस विधानसभा क्षेत्र में, अभी हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ये बात बोल रहे थे कि यहां से हमारा पहली बार विधायक बना है, परंतु मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के काम किया है। गांव को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं ताकि ग्राम के चुने हुए प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, ब्लॉक व जिला परिषद सदस्य उत्साह के साथ सरकार की नीतियों को धरातल पर लागू करते हुए अपने गांव में विकास की गति दे सकेंगे। वहीं राष्ट्रीय पंचायती राज विकास पर आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों को गाँव में मजबूत बनाने और नशा मुक्त गाँव करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि जब गाँव मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया है। चाहे हमारा विधायक था या नहीं था, आज हमारा विधायक है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, हमने पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर 640 करोड़ रुपए के एनआईटी विधानसभा में विकास कार्य वो गति से करवाए हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष कांग्रेस के भी 2014 से पहले कांग्रेस का शासनकाल रहा है। उन्होंने मात्र 272 करोड़ रुपया 10 वर्षों में खर्च किया है और हमने 640 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुकाबले में हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने डबल पैसा खर्च करने का काम किया है। शहरों की विकास धारा लगातार हो रही तेज। हरियाणा में शहरों का विकास भी तेजी से हो रहा है। खासकर राष्ट्रीय और राजधानी क्षेत्र में आने वाले शहरों में शहरीकरण की गति बहुत तेज है। सैनी सरकार का इरादा है कि 2040 तक हरियाणा की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी और यह अनुमान है कि आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी पहले आएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी ने हाल ही में पलवल में कई विकास योजनाओं की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने यहाँ 40.39 करोड़ लागत की 7 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास किया था। 15.68 करोड़ रुपए से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और 24.71 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया था।
बता दें कि मुख्यमंत्री ने पलवल में लघु सचिवालय में बनाए गए 2000 ईवीएम यूनिट की क्षमता के वेयर हाउस, कुकेरा गांव में खेल स्टेडियम, हथीन में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। तो वहीं शहर की सड़कों, गलियों व ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण, खादर के गांव राजपुर और साथ ही दोस्तपुर में कृषि भूमि को यमुना के जलभराव से रोकने के लिए पत्थरों के टोकर लगाने कार्य की शुरुआत की थी। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद एनआईटी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए गांव की कच्ची फिरनियों को पक्का करने, वार्ड नंबर 10 में डिस्पेंसरी का नवीनीकरण, गांव पाटवा तथा खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने की घोषणा की थी। उन्होंने डबुआ मंडी में पीबी कवर शेड के निर्माण के लिए 85 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महाग्राम योजना के तहत गाँव धौज में 26 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का